दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर अंसल ग्रुप पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। आखिर वो कौन सी ताकत है जो प्रणव अंसल और सुशील अंसल को गिरफ्तारी से बचा रही है। मुकदमे दर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। इतने मुकदमों दर्ज करने के बाद पुलिस अंसल को, जो इसके ग्रुप के मालिक हैं, उन्हें गिरफ्तार करने हुए उनसे पूछताछ करने के बजाय वो किसानों से पूछताछ करने की प्रक्रिया अपना रही है। जो किसानों ने रजिस्ट्री की है, किस किसानों कितनी रजिस्ट्री की है, किससे पैसा लिया, कैसे पैसा लिया, कहां लिया, ये केस को भरमाने घुमाने और अंसल को एक तरीके से मदद करने की बात है। वो इस समय हो रहा है जब योगी आदित्यनाथ ने खुलेआम सदन में कहा था कि अंसल जो है समाजवादी पार्टी की उपज है। हालांकि ये समझने में योगी आदित्यनाथ जैसे ईमानदार मुख्यमंत्री को भी 8 वर्ष लग गए, लेकिन समझने के बाद जिस तेजी के साथ उन्होंने अपने ये कहा था कि भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, जो जनता का पैसा है, जिन्होंने अपने गाड़ी कमाई, प्लाट और मकान आवास के लिए दिया है, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। जहां जाना था वहां पहुंचा भी दिया है, लेकिन आपका भी नमूना देखने को मिला है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मैंने आज आदेश दिया है। ये अंसल तो आप ही की उपज थी। आप ही के समय में उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हुए। हमारे सामने हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे। अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा, तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे और सबको हम गारंटी देंगे कि उसका पैसा उसको मिलेगा। आखिर न्याय कैसे मिलेगा? 3 हफ्ते 4 हफ्ते होने जा रहे हैं, इसके पहले भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और NCLT ने उसे दिवालिया भी घोषित कर दिया। LDA लगा है, नगर निगम लगा है, रजिस्ट्री विभाग लगा है, पुलिस लगी है, सब लगी हुई है। और सबसे बड़ा है, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा न्याय दिया जाए। मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है। आखिर मुख्यमंत्री से बड़ा कौन है इस प्रदेश में के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? आखिर अभी तक मुख्यमंत्री ने जितने भी इस भाषा में इस तेजी के साथ अपने निर्देश दिए हैं, वो निर्देश का कंप्लायंस को करने में पुलिस को घंटों नहीं, आधे घंटे, घंटा 2 घंटा, दिन भी नहीं लगे हैं, कार्रवाई हो गई है। आखिर अंसल पर ऐसा क्या है कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी रोज मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। LDA की लापरवाही के कारण इसको दिवालिया भी घोषित हुआ। LDA कह रहे हैं केस लड़ने जाएंगे। आखिर वो कौन सी शक्ति है जो इसको बचा रही है? और मुख्यमंत्री ने जबकि स्पष्ट कहा था, ये बहुत गंभीर सवाल है। इस सब को देखते हुए, जिस प्रक्रिया को देखते हुए, अंसल के पासपोर्ट जमा है कि नहीं जमा है, ये भी जानकारी अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं है। लेकिन हो सकता है कि अगर पासपोर्ट नहीं जमा है तो जैसे नीरव मोदी, चौकसी और विजय माल्या जा चुके हैं, ये भी निकल जाएं। पैसे की कमी है नहीं, तो निश्चित रूप से अगर इनका पासपोर्ट नहीं जमा तो पासपोर्ट जमा होने चाहिए, क्योंकि इसकी पहले भी इनकी ईडी जांच शुरू हुई थी जो 3 साल बंद भी हो चुकी है। तो कहीं ईडी की जांच की तरह ये मुकदमे दर मुकदमे जो दर्ज हो रहे हैं उसका असर ना हो। और पुलिस देखिए, पुलिस इनको गिरफ्तार करने के बजाय अंसल बंधुओं को उन किसानों से पूछताछ करने जा रही है जो रजिस्ट्री किए हैं। उनकी संख्या सैकड़ों होगी जो किसान रजिस्ट्री किए। उसी पूछताछ में बरसों बीत जाएंगे, कई साल लग जाएंगे किसानों से कि किसान से रजिस्ट्री हुई, किसने पैसा दिया, कहां दिया, कैसे दिया। अरे सीधा सा आदमी से जिसने भ्रष्टाचार के आरोप किया, उसके खाते हैं, अकाउंट है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है। आप उस पर पूछताछ करने, उसको गिरफ्तार करने के बजाय अब किसानों की तरफ जा रहे हैं। ये पुलिस पर भी सवाल उठ रहा है और मुख्यमंत्री के निर्देशों का, मुख्यमंत्री का स्पष्ट आदेशों का कंप्लायंस क्यों नहीं हो रहा है? कौन सी ऐसी ताकत है जो अंसल ग्रुप को बचा रहा है? ये भी बहुत गंभीर सवाल है। आने वाले समय में क्या कार्रवाई होती है, न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, ये भी मुख्यमंत्री के साख का सवाल है कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश दिया तो अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, कौन बचा रहा है? धन्यवाद।